हेलो, आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन सेट में हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, डिवीजन सेट और यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले जो है जिसका नाम है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या रहता है पहले ये समझ लीजिए, ठीक है। हम क्या करेंगे कि ये जो इंटरसेक्शन है इसको डिनोट जो करते हैं वो उल्टे यू से करते हैं, ठीक है, समझ रहे? तो सपोज ए एंड बी आर टू सेट्स, है ना। द सेट of all common element of a and B is called intersection of a set A and set B. It is denoted by A intersection B and read as A intersection B, ठीक है। अब इसका मतलब क्या रहता है पहले समझ लीजिए, ठीक है। हमारे पास दो सेट है, एक सेट है A और एक है B। वो सेट दोनों सेट को मिला के जो भी कॉमन एलिमेंट है तो उनको हम क्या बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी। इसको डिनोट कैसे कर सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी, और उसको पढ़ते कैसे? ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। सपोज एक आधा एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है। मेरे पास अगर कोई एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब एक सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है। ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और बी के सारे एलिमेंट है 1 2 3 8 9, ये एलिमेंट है किसके? बी के। और अगर आपको किसी ने कहा गया कि इंटरसेक्शन निकालो ए और बी का, तो आप लोग क्या करोगे? मैंने जैसे आपको बताया कि ए इंटरसेक्शन बी को हम डिनोट करते हैं ऐसे, है ना। इसमें कॉमन एलिमेंट कौन है? 1 1 2 2 3 3 8 8 9 9। तो हमारा जो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 1 2 3 8 और 9। ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या होगा? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा कि जो ए इंटरसेक्शन बी एक ऐसा सेट है जिसमें जो एक्स है वो ए में भी बिलोंग करता एंड एक्स बी में भी बिलोंग करता, ठीक है। आप लोग इसके बदले डॉट भी लिख सकते। समझ में आ रहा कि जो एलिमेंट है एक्स वो ए में बिलोंग करेगा और बी में भी करेगा, क्योंकि ये क्या है? कॉमन एलिमेंट है। एक आधा एग्जाम्पल और लेते हैं आपको समझने के लिए, ठीक है। जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ एक एग्जाम्पल, एक मेरे पास सेट है ए, ठीक है, जिसमें एलिमेंट है 1 3 5 7, ठीक है। और जो सेट बी है उसके जो एलिमेंट है वो कितने? 2 3 6 8, राइट। तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट क्या है? यहाँ पे सिर्फ कॉमन एलिमेंट दिख रहा है हमें 3, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? ए इंटरसेक्शन बी सेट 3 हो गया, बस इतना सा। अगर आपको किसी ने बोला कि इसको वेन डायग्राम बनाओ, वेन डायग्राम का मतलब कैसा रहता? अब यहाँ पे कोई यूनिवर्सल सेट है क्या? नहीं है। सपोज जैसे मेरे पास एक सेट है ए, ठीक है, और यहाँ पे एक सेट है बी। इसका नाम रखता हूं मैं ए, इसका नाम रखता हूं बी। इसमें कॉमन एलिमेंट कौन है? 3। सेट ए में कौन से हो जाएंगे? 1 5 7। यहाँ पे सेट बी में कौन से? 2, तो 3 ऑलरेडी है, 2 6 8। मतलब जो एलिमेंट 3 है वो ए में बिलोंग करता है और बी में बिलोंग करता है ना। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन। दो सेट के बीच का इंटरसेक्शन, राइट। और एक आधा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके टेक्स्ट बुक में और दिया है ए इज इक्वल टू कितना है? 1 3 9 11 30, ठीक है। और बी इज इक्वल टू कितना दिया है हमारे पास? 1 9 11। अब क्या करेंगे? इसमें कॉमन एलिमेंट को 9 और 11 क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 9 और 11। एक आधा फिर आप बनाइए,
ठीक है, ये होगा सेट ए, ये होगा सेट बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी। कॉमन एलिमेंट कौन है, 9 11, बचा कौन है 1 3 13। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 11 होगा। हमारे जितने भी कॉमन एलिमेंट है सब आ गए हमारे पास। कितने कॉमन एलिमेंट है, 9 और 11। तो ये हमारा होगा इंटरसेक्शन के बारे में। अब इसके कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टी देख लीजिए, इंटरसेक्शन किसको बोलते हैं कि अगर हमारे पास कोई दो सेट है तो उसके जितने भी दोनों सेट को मिला के जो भी कॉमन एलिमेंट है उनको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। तो कुछ एग्जांपल मैंने दिए है नीचे में, 3 एग्जांपल दिए आपको समझने के लिए, आपको वेन डायग्राम के थ्रू से बताया गया है। अब इसकी बातें करेंगे, इसके प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है वो ऐसी है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, दोनों में जितने भी कॉमन एलिमेंट है वो इसके भी इसमें रह गए, किसमें, जैसे ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, दोनों की जो कॉमन एलिमेंट है दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इसके लिए हमने क्या लिखा, इक्वल। सेकेंड प्रॉपर्टी है इफ ए is a subset of B, then A intersection B is equals to A। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो A है वो सबसेट है किसका, B का। मतलब यहाँ पे बड़ा सेट कौन सा होगा, B। तो हमारा जो इंटरसेक्शन होगा वो कैसा होगा, A इंटरसेक्शन B is equals to A। एग्जाम्पल लो क्या आपको समझ जाएगा। जैसे एक आधा एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि मेरे पास एक A है और एक B है। सपोज एक B है और एक ए। बी में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 है ना, और ए में कितने हैं, इसमें है 2 और 4, ठीक है। अब किसी ने आपको बोला ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो हम क्या निकालेंगे, 2 और 4। ये 2 और 4 कहाँ में प्रेजेंट है, ए में, इसके लिए हमने क्या लिखा, ए, है ना। आपको समझ में आ रहा है। तीसरा प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अब जैसे इसका उल्टा, अब यहाँ पे ए इज अ स्मॉलेस्ट सेट, बी इज अ बिग सेट, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इफ ए, है ना, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, देन बी इज द सबसेट ऑफ ए। अगर देखा जाए तो यही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही। अगर यहाँ पे बी बड़ा सेट है ना, यहाँ पे छोटा सेट कौन सा था, ए, यहाँ पे छोटा सेट कौन होगा, बी। तो क्या बोलूंगा, बी इज द सबसेट ऑफ ए। मतलब ये जो प्रॉपर्टी है, सेम एग्जांपल ये इसका आएगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो कितना हो जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ बी, राइट। जब ये दोनों सेम है तो ये दोनों के सबसेट भी सेम ही होंगे, है ना। उसके बाद पांचवा, ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू 5। अब ये कैसा हो जाएगा, सपोज मेरे पास एक सेट है, एक है यूनिवर्सल सेट यू, ठीक है, और एक है ए, और ये जितने बच्चे रहेंगे वो क्या रहेगा, ए डैश। अगर इसमें 1 2 3 है ना, अगर ये दोनों का इंटरसेक्शन लेता तो मुझे कुछ कॉमन एलिमेंट मिलेगा क्या, नहीं। सपोज यहाँ पे 5 6 7 8, तो इनके जो कॉमन इंटरसेक्शन रहेगा वो कुछ मिलेगा क्या, कॉमन एलिमेंट नहीं। तो इसके लिए इसको हमने क्या लिखे, एम्प्टी सेट। उसके बाद 6 नंबर की प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, राइट। अगर ए का इंटरसेक्शन ए के साथ किए तो भी हमें जो एलिमेंट मिलेंगे कहाँ के मिलेंगे, ए के मिलेंगे, ठीक है। एंड लास्ट 7 नंबर की प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू होता 5, राइट। तो ऐसी कितनी प्रॉपर्टी थी, 7 प्रॉपर्टी थी। इसके बाद हम जब पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट तो उसमें भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं सेकंड टॉपिक, डिसजॉइंट सेट किसे कहा जाता है, ठीक है। ऐसे सेट जिसके अंदर क्या है, कॉमन एलिमेंट नहीं रहता, उसको हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट। एग्जांपल लेते हैं, अगर सपोज मेरे पास एक सेट है ए जिसके कुछ एलिमेंट है 1 3 5 7, ठीक है, और मेरे पास सेट है बी जिसके एलिमेंट है 2 4 6 8, राइट। तो यहाँ पे देखो कि कोई कॉमन एलिमेंट दिख रहा है क्या हमें, नहीं, ठीक है। तो जब भी अगर ऐसे सेट आ गए तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। अगर इसका मैं डायग्राम भी बनाता हूं, ठीक है, वेन डायग्राम, तो एक मेरे पास सेट आ जाएगा ए और एक आ जाएगा सेट बी,
ठीक है, यहाँ पे होगा ए बी, यहाँ पे जाएगा 1 3 5 7, यहाँ पे कितना जाएगा 2 4 6 8, राइट। तो ऐसे जो सेट है, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। क्यों डिसजॉइंट सेट? क्योंकि ये दोनों में कुछ हो रहा है क्या, ना कॉमन है ना। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। इसके बाद आगे पढ़ते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स के बारे में। अब पढ़ते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स का मीन्स क्या होता है, देखिए, ठीक है। जैसे कि हमने इंटरसेक्शन के बारे में पढ़े थे, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, जितने भी एलिमेंट है, चाहे वो सेट ए में हो या सेट बी में हो, इन सबको मिला के जो सेट बनेगा उसे हम कहा कहेंगे यूनियन सेट। लेकिन इसमें एक भी रिपीटेड टर्म नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स मीन्स क्या होगा, सपोज मेरे पास टू सेट्स है, ए एंड बी बी द टू सेट्स, ठीक है। देन सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी is called the union of two sets, ठीक है। It is written as A union B and read as A union B, ठीक है। अब इसका मतलब हम समझ लेते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास कोई दो सेट है, सेट ए और सेट बी, उनके जितने भी एलिमेंट हो, सेट हो सकता है सेट ए में 5 एलिमेंट हो, सेट बी में 5 एलिमेंट हो, तो दोनों के मिला के कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये दोनों का जो कलेक्शन है, ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, यूनियन सेट बोलेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज है, अगर किसी सेट में अगर कुछ रिपीटेड टर्म है, वही रिपीटेड टर्म कहाँ है, सेट बी में, तो उस टर्म को सिर्फ एक ही बार लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी एलिमेंट है वो क्या होंगे, ए यूनियन बी एक्स सच दैट एक्स, जो एक्स है वो बिलोंग कहां से करेगा, ए में भी करेगा, एंड एक्स बिलोंग कहां करेगा, बी में भी करेगा, ठीक है। अब एक आधा एग्जाम्पल लेंगे हम। सपोज मेरे पास एक सेट है -1 -3 -5 0, ठीक है। और एक सेट है बी जिसमें कितना है 0 3 5। ध्यान देना, यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर जो रिपीटेड है, ये नंबर है 0, ठीक है। 0 सेट ए में भी है, 0 सेट बी में भी है। अगर किसी ने आपको कहा कि यूनियन निकालिए दो सेट की भी का, सेट ए और सेट बी, तो हम लिखेंगे द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज -1 -3 -5 0 0 दो बार है, इसके लिए हम कितनी बार लिखेंगे, एक बार 0, उसके बाद 3, उसके बाद 5। आ गए क्या? अगर आपको किसी ने बोला कि बी यूनियन ए निकालो, तो भी हमारा आंसर कितना आएगा, -1 -3 -5 0 3 5। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी यूनियन है, यूनियन के जो भी एलिमेंट आएंगे वो दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। आगे क्या है ना। उसके बाद एक आधा एग्जांपल और लेते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में और दिया हुआ है, ठीक है। आज अभी तो बड़े एग्जांपल है, दोनों पढ़ लेते, ठीक है। सपोज मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है यू, ठीक है, और उसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये है। उसके बाद एक सेट है जिसका नाम है ए और बी। ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 4 6 8 10। बी में कौन थे, 1 3 5 7 9, है ना, 7 8 10। उसके बाद अब किसी ने आपको बोला कि ए डैश निकालो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, मैंने ए डैश का मतलब क्या बताया था आप लोगों को, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या था, जो एलिमेंट ए में प्रेजेंट है उसको छोड़ के कहा देखेंगे आप लोग, यू में। देखो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, बराबर। तो जितने भी बचे वो कहां पे आ जाएंगे,
कॉम्प्लीमेंट में, तो आ जाएगा 1 3 5 7 9, उसके बाद क्या आ जाएगा 11, उसके बाद जाएगा 12, राइट, यहाँ तक आ गया। फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, बी में क्या हो जाएगा, देखिए 1 3 5 7 8 10, तो 1 है 2, उसके बाद आ जाएगा 4, उसके बाद आ जाएगा 6, उसके बाद जाएगा 8 तो ऑलरेडी है, 9 10, 9 है क्या, नहीं, 9 11 12, मतलब जितने भी एलिमेंट ए में प्रेजेंट है उनको छोड़ के कहाँ देखना, यूनिवर्सल सेट में। जितने भी एलिमेंट बी में उनको छोड़ के कहाँ देखना, यूनिवर्सल सेट में। तो हमारे आ गई है, ठीक है। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अगर किसी ने आपको कहा कि ए यूनियन बी निकाले, ए यूनियन बी का मीन्स क्या हो गया, जितने भी है वो सारे सेट, मतलब कहां से आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। फिर अगर किसने बोला ए इंटरसेक्शन बी निकाले, तो आप क्या करोगे, ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या होगा, कॉमन। कॉमन कौन कौन थे यहाँ पे, कॉमन है 8 और 10, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 एंड 10, तो ये हो गया यूनियन और ये हो गया इंटरसेक्शन, ये होगा ए यूनियन बी और ये होगा ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट कौन कौन से निकलेंगे, 8 और 10, यहाँ पे इंटरसेक्शन में कौन से, सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है, 1 to 10। इसका मतलब क्या, जितना भी यूनिवर्सल सेट रहेगा वो क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी में आ जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा, नहीं, लेकिन एक चीज है, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है, सॉरी, यहाँ पे हमको क्या करना है, सेट ए और सेट बी के निकालना है, लेकिन यहाँ पे जो एलिमेंट है 1 से लेके 10 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे जो 9th आएगा वो 9th नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो 9th है वो कहाँ, यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, और हमें सेट ए और सेट बी के निकालना है। तो सेट ए में 1 भी प्रेजेंट है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, लेकिन 9th है क्या, नहीं, तो इसमें 9th नहीं आएगा। समझ में आ रहा आपको। अगर किसी ने आपको बोला ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो ये सेट की जितने भी एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है, इस सेट में, इसको छोड़ के सारे देखना। बचा कौन है यहाँ पे, यहाँ पे बचा है, देखिए 9, उसके बाद 11, उसके बाद 12, राइट। उसके बाद अगर किसने बोला ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो ये एलिमेंट को छोड़ के बचे हुए सारे लिख दीजिए। कौन कौन से बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, 9 11 12, खत्म। आपको सबको समझ में आ रहा है कैसे कैसे निकाल रहे हो। इसका मतलब क्या होगा, यूनियन का मीन्स क्या होगा, जितने भी एलिमेंट है उन सब एलिमेंट का क्या करेंगे हम, एक साथ कलेक्शन, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मीन्स क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सेट। तो प्रॉपर्टी क्या क्या है, सब मेरे पास पहली जो प्रॉपर्टी है वो है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। हमको क्या करना है कि दोनों सेट के कितने, जितने भी एलिमेंट है उनको हम क्या करते हैं, एक साथ लिखते हैं, ठीक है। तो जितने एलिमेंट इसमें आएंगे उतने एलिमेंट इसमें आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। जैसे कि हमने लास्ट जो टॉपिक था इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में क्या रहता था, जो भी छोटा सेट है वो यहाँ आता था, लेकिन यूनियन में क्या आएंगे, जो भी बड़ा सेट, यहाँ पे बड़ा सेट कौन है, बी है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। मतलब ए के कुछ ना कुछ एलिमेंट इस इंटरसेक्शन में, ए के कुछ ना कुछ एलिमेंट कहाँ होंगे, ए यूनियन बी में होंगे, बी के कुछ एलिमेंट कहाँ हो जाएंगे, ए यूनियन बी में हो जाएंगे। तो हम इसे क्या कहेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। नेक्स्ट, ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यू। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, सपोज मेरे पास एक कोई सेट है, एक यू है, यू में कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है, और मेरे पास ए है, ए में है 2 and 3, ठीक है। तो ए डैश में कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, देखिए जरा, ए डैश में हो जाएंगे 1 4 5, ठीक है। अगर मुझे इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है, ए और ए डैश का यूनियन लेना, तो यूनियन में क्या हो जाएगा, दोनों एलिमेंट मिला दूंगा तो कितना जाएगा, 1 2 3 4 5। तो इसकी जो वैल्यू है किसके बराबर है, यू के बराबर है। तो मैंने क्या लिखा, ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यू। यू का मतलब क्या होगा यहाँ पे,
यूनिवर्सल सेट। उसके बाद 5th नंबर की प्रॉपर्टी क्या है, ए यूनियन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए, मतलब हमारे पास ए ही है और ए के साथ ए का यूनियन निकाले, मतलब एलिमेंट कितने हैं, 2 और 3, जो किसकी वैल्यू रहेगी, ए की ही वैल्यू रहेगी, मतलब ए ही सेट रहेगा। उसके बाद एंड लास्ट प्रॉपर्टी 6 नंबर की, ए यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू ए। ठीक है, अगर मैं एम्प्टी सेट के बारे में लेता हूं तो एम्प्टी सेट का यूनियन क्या हो जाएगा, ए ही आएगा। कैसे, अगर मेरे पास एक सेट है ए और दूसरा सेट है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट रहेगा नहीं, तो दोनों का अगर मैं यूनियन निकालता हूं तो मेरे पास जो जितने भी एलिमेंट आएंगे वो कहाँ के आएंगे, सेट ए के आएंगे, इसके लिए मैंने क्या लिखा हूं, सेट ए। तो आज हमने क्या क्या पढ़े, जरा गौर कीजिए। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया आज इंटरसेक्शन, है ना, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता, जितने भी दो सेट है, 2 है 3 है, उनके कॉमन एलिमेंट, ठीक है, कॉमन एलिमेंट का सेट। उसके बाद क्या होता है, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट में क्या होता है कि उसमें एक भी कॉमन एलिमेंट, नॉट कॉमन एलिमेंट, ठीक है। एंड लास्ट यूनियन। यूनियन में क्या रहता कि जितने भी एलिमेंट है उनका सेट, है ना, तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट। तो ये 3 चीज पढ़े, तीनों की हमने प्रॉपर्टी पढ़े। अब इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके पहले आपको पेज नंबर 14 पे और एक दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको पता रहना चाहिए कि इसमें कुछ फार्मूले है, वो फार्मूले भी हमें आना चाहिए, क्योंकि फार्मूले आ गए तो आपको जो वर्ड प्रॉब्लम पेज नंबर 16 पे 1.4 वो एकदम इजी हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू।